Right. Good evening, everybody, and good morning at the same time. आप लोगों का स्वागत है आज के इस वंडरफुल सेशन में. एंड जितना हो सके आप अपने आप को म्यूट रखिए. Okay, I am not taking away your rights to mute yourself. All right, great, thank you. So guys, welcome. आज के इस all the entire team all together हैंगआउट में आप लोगों का वेलकम है, आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे. मेरा नाम अंकुर रलहन, बाय क्वालिफिकेशन एक आर्किटेक्ट था और अब मैं फुल टाइम एक बिजनेस ओनर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ. ये बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड करता हूँ मेरी वाइफ के साथ में. वो एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है और हमें एमवे बिजनेस को बिल्ड करने का लगभग मोर देन 20-21 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है. ओके, सो बिफोर वी बिगिन मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूँ. नंबर 1, आज आप में से काफी लोगों को रैंडमली हम यहाँ पे इन्वाइट करेंगे. आप लोगों को मौका मिलेगा बात करने का, अपने कुछ व्यू पॉइंट्स रखने का. सो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका जो बैकग्राउंड है उसे अच्छा रखिए. ओके, अगर आप मोबाइल फोन से अटेंड कर रहे हैं तो मोबाइल को ऐसे मोड में रखने की जगह पे ऐसे मोड पे रखिए ताकि वो फुल स्क्रीन दिखता है. एंड एट द सेम टाइम आपके बैकग्राउंड नॉइज ना हो, इसको इंश्योर करिए. और आपका कैमरास जो है थ्रू आउट द मीटिंग अगले 1.5 घंटा आप उसे ऑन रखिए और एक नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, बिकॉज आपको नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए. राइट. सो जो अच्छा विद्यार्थी है वो अच्छा शिक्षक बनेगा फ्यूचर में. सो अगर आप विद्यार्थी सही नहीं है तो आप शिक्षक भी सही नहीं बनेंगे. आप विद्यार्थी अच्छे नहीं है तो आप अच्छे टीचर भी नहीं बन पाएंगे आने वाले समय में. राइट, आप अपनी बड़ी टीम को लीड नहीं कर पाएंगे. सो मेक श्योर दैट आप नोटबुक एंड आज बहुत कुछ आपको नोट्स प्रिपेयर करने का चांस मिलेगा, बहुत कुछ सीखने का चांस मिलेगा. ऑलराइट, तो सबसे पहला जो है कि हम यहाँ पर बात करेंगे, है ना, एक बज़ वर्ड अभी पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है, पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है, उसे कहते हैं इम्यूनिटी. है ना, आप में से कितने लोगों ने सुना है ये बज़ वर्ड इम्यूनिटी? सुना है आप लोगों में से? राइट, है ना. सो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आप 12% लेवल पे हैं, इफ यू आर एट 12% लेवल, कैन यू रेज योर हैंड? रेज योर हैंड मतलब वर्चुअल हैंड रेज, वर्चुअल. ओके, वर्चुअल. ऑलराइट, या वर्चुअल हैंड रेज करिए अगर आप 12% लेवल पे हैं तो. ऑलराइट, सो वर्चुअल पता है कैसे होता है? आपको वो रिएक्शंस में जाकर ऐसे करना है. ओके, बिकॉज आई कैन नॉट सी यू. मैं सिर्फ मेरे अपने आप को देख पा रहा हूँ, मेरा स्क्रीन जो है वो व्यू पे है. ऑलराइट, हेमंत एंड कमुदी, ग्रेट. सो हेमंत एंड कमुदी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए एंड आप बताइए कि इम्यूनिटी क्या होता है. व्हाट इज इम्यूनिटी? Good evening, friends, and thank you, Ankur ji, for inviting for this topic. Immunity क्या होती है? अगर मैं मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस से बात करूँ तो अगर उसका अर्थ बताऊँ तो वो रोग प्रतिकारक शक्ति हम लोग बोलते हैं. वो एक्चुअली हमारे बॉडी का मेन हिस्सा होता है जो हर तरीके के डिजीजेस से लड़ती है. मतलब आपको सिर्फ सर्दी खांसी होती है तो ही इम्यूनिटी काम करती है, ऐसा नहीं है. आपके क्रोनिक डिजीज से लड़ने के लिए भी इम्यूनिटी, जो इम्यून सिस्टम होती है, वो काम करती है. सो आपकी इम्यून सिस्टम हर किस्म से आपको सपोर्ट करती है, जिंदा रहने के लिए. एक्चुअली अगर बोला जाए तो आपकी इम्यून सिस्टम बरकरार रखना या आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. तो इसके लिए हम लोगों को अपने हेल्थ के ऊपर, अपने न्यूट्रिशन के ऊपर काफी ध्यान देने की जरूरत होती है. सो न्यूट्रिशन के जरिए हम लोग हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं और काफी सारे डिजीजेस ऐसे हैं जिनको हम लोग अपने आप से दूर रख सकते हैं. ऑलराइट, ग्रेट. थैंक यू सो मच हेमंत एंड कमुदी फॉर गिविंग दैट. सो हेमंत, मेरा क्वेश्चन आपसे है अगला. अरे म्यूट कर दिया आपने अपने आप को. ऑलराइट, एक मिनट, आई एम जस्ट गिविंग यू द राइट्स. या ओके, ऑलराइट. सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इम्यूनिटी को मजबूत करने का क्या बेनिफिट होता है? अंकुर जी, जैसे कमोदी ने बताया कि इम्यूनिटी एक रोग प्रतिकार शक्ति है और शरीर में इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहनी चाहिए.
और उसके बेनिफिट्स तो बहुत ही है, क्योंकि जैसे बताया कि कौन सी भी डिजीज हो जाए तो इम्यूनिटी आपकी अगर स्ट्रांग है, आपकी न्यूट्रिशन लेवल आपकी स्ट्रांग है, जैसे हम लोग सेमिनार्स भी बताते हैं कि हमारा जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है या बॉडी है, जैसे बॉडी सेल्स से बनता है, टिश्यू से टिश्यू आते हैं, उसके बाद में आते हैं ऑर्गन आते हैं, ओके, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, सिस्टम से पूरा बॉडी बनता है। तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लीटली न्यूट्रिशन से ही बनता है। जो बॉडी के लिए जो चाहिए वो न्यूट्रिशन चाहिए। अगर आप छोटा सा हिस्सा बॉडी का अगर ले ले और माइक्रोस्कोप से उसका टेस्ट करे तो आपको उसमें न्यूट्रिशन ही दिखेगा, जैसे कि प्रोटीन है, विटामिन मिनरल्स है, वाटर है, शुगर है, वही दिखेंगे। तो इम्यूनिटी बरकरार और अच्छा रखने के लिए आपको न्यूट्रिशन की बहुत जरूरी है। तो यही बस न्यूट्रिशन तो इम्पोर्टेंट है, वो तो हम आएंगे उस टॉपिक पे। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि इम्यूनिटी अगर हम अपनी स्ट्रांग करते हैं तो उसका मेजर फायदा क्या होता है? आई थिंक जैसे आपने पहले आंसर दिया कि हमें रोग प्रतिकारक मतलब रोगों से लड़ने की ताकत हमें बेसिकली मिल जाती है, राइट, है ना? और आजकल जो एक बज़ वर्ड अभी चल रहा है मार्केट के अंदर, है ना, कोविड-19, राइट, जो लोग हमेशा बात कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोगों को तो आइडिया भी नहीं कि कोविड क्या होता है, लेकिन है ना एक और वर्ड है मार्केट में, हार्मोन, ओके, है ना, मतलब हार्मोन प्रॉब्लम आहे, ओके, बस इतना मालूम है, लेकिन क्या है हार्मोन वो नहीं पता, लेकिन हार्मोन हार्मोन हार्मोन, ओके। तो वैसे ही मार्केट में बहुत कुछ है जिसके बारे में लोगों को आइडिया नहीं है, बट फिर भी वर्ड पता है, शब्द पता है, बिकॉज वो मार्केट में बहुत है। सो इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से ऑफ कोर्स कोविड से आप बचेंगे नहीं बचेंगे वो अलग सवाल है, लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी मजबूत है, अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो आपके चांसेस अपने आप को कोविड से सेव करने के ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं। सही बात है हेमंत एंड कमुदी, क्या लगता है आपको? ये सही बात है ना, वेरी ट्रू, ग्रेट। सो आप इस वक्त क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं न्यूट्रोलाइट में से इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए? अंकुर जी, हमारा कंज्यूम मैं फिलहाल प्रोटीन ले रहा हूँ। जैसे हम लोग कंप्लीट ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे मैं बार बार बताते हैं कि हम लोगों को भी वही सिखाते हैं कि आप प्रोटीन ले लो, प्रोटीन के साथ अलसी ले लो या कर्ड ले लो, तो बहुत ही अच्छा शेक बनता है उससे, और अच्छा इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है प्रोटीन। फिर हम लोग ले रहे हैं, मैं खुद ले रहा हूँ, विटामिन सी ले रहा हूँ, ओके, साल्मन ओमेगा ले रहा हूँ, विटामिन मल्टीविटामिन डेली ले रहा हूँ, ओके। ये सब चीज हम लोग, विटामिन बी ले रहा हूँ, नेचुरल बी हमारा है वो ले रहा हूँ। तो ये सब न्यूट्रिशन हम लोग इम्यूनिटी बूस्ट के लिए ले रहे हैं। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एवरीबॉडी कैन क्लैप फॉर हेमंत एंड कमुदी, आप तालियां बजा सकते हैं। जी कमुदी, आपको कुछ कहना है? हमारा पूरा फैमिली अंकुर जी प्रोटीन पे है डेली, मतलब मैं, हेमंत और हमारा लड़का तीनों हम लोग प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, देन विटामिन सी, रेस्पिरेटरी हेल्थ, ये सारी चीजें रोज की हमारी रहती ही है। अलॉन्ग विद दैट जो हम लोगों का अलग न्यूट्रिशन रहता है वो तो होता ही है, जो मेरे लिए अलग जो कुछ रहता है वो फिर हेमंत का अलग रहता है, लेकिन ये बेसिक न्यूट्रिशन जो हम लोगों को रोज का लगता है वो हम लोग तीनों कंज्यूम करते हैं। वाओ, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एंड यस च्यवनप्राश, ऑलराइट, च्यवनप्राश भी है, वेरी नाइस, ग्रेट ग्रेट, आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अस द पॉइंट्स, राइट, ग्रेट। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे और मेरा अगला जो सवाल जाएगा वो जाएगा रुचिका जी को। रुचिका, आर यू देयर? ऑलराइट, रुचिका आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, या रुचिका आप सुन सकते हैं हमें? ओके, आपने अपने आप को एक मिनट या अनम्यूट करिए। यस सर। या ऑलराइट, ग्रेट। सो रुचिका, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपने फैमिली के लिए इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर रहे हैं? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सर बेसिकली जैसे हम लोग सब हीट ले रहा है, स्टीम लेते हैं घर पे, देन अपना न्यूट्रीलाइट का अपना प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन
और च्यवनप्राश एंड विटामिन सी, ये इतना हम लोग ले रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे हर तरीके से प्रॉपर केयर कर रहे हैं, प्लस रात में सोने से पहले सब कोई हल्दी वाला दूध जरूर ले रहे हैं। ऑल राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया, राइट। सो बहुत बढ़िया। आपको तो रिपीट हो रही है, डबल डबल आवाज आ रही है, हो रही है, डबल डबल आवाज आ रही है, आ रही है मेरी आवाज डबल आ रही है किसी को, खाली मुझे आ रही है? आ रही है किसी को, मुझे आ रही है। ऑल राइट, चलो, आई थिंक शायद मुझे ही आ रही है सिर्फ। सो रुचिका, आई थिंक शायद मुझे ही आ रही है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, विटामिन सी जो है ये अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है ना? विटामिन सी जो है ये अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है ना? राइट, ओके। सो विटामिन सी कैसे हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने, कैसे हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने में? विटामिन सी हम लोग को जैसे ये जो कफ, कोल्ड, फ्लू जो भी होता है, जो भी छोटे इन्फेक्शन होता है उनसे लड़ने में हेल्प करता है। प्लस हमारा जो स्टमक अपसेट होता है उसमें हम लोग को हेल्प करता है, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। फिर हमारा जो रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट होता है उसमें हम लोग को हेल्प करता है। और क्या बोलते हैं, जो हम लोग की विटामिन सी हम लोग को डेली नहीं ले पा रहे हैं, मतलब कि जो हम लोग की कंजप्शन होनी चाहिए जितनी विटामिन सी की हमारे शरीर में, वो पूरी करता है हम लोग को 8 आवर्स तक अप टू वो रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज करता है। प्लस हम लोग को पूरा ओवरऑल आयरन जो हम लोग को एब्जॉर्ब होने के लिए चाहिए होता है उसमें भी हेल्प करता है। प्लस प्रोटीन को भी एब्जॉर्ब करने में हम लोग को प्रॉपर हेल्प करता है अपना विटामिन सी। right, all right, great, thank you so much रुचिका for sharing the good points, right? and हम आगे बढ़ेंगे अभी और हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि जो विटामिन सी है ये हमें किस तरह से हेल्प करता है, तो थोड़ा सा हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट मी गेट सम स्लाइड्स फॉर यू। ऑलराइट, सो विटामिन सी जो है ये अभी हमारा लेटेस्ट लॉन्च हुआ प्रोडक्ट है एम्बे में, न्यूट्रालाइट विटामिन सी चेरी प्लस, करेक्ट। और ये प्रोडक्ट की सबसे खास बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी एक एस्कॉर्बिक एसिड है जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल का मतलब क्या होता है कि पानी में घुलनशील। ओके, आपके शरीर में जितने भी पानी वाली तत्व हैं, पानी वाली जो चीजें हैं, उसमें ये आसानी से घुलनशील हो जाता है, आसानी से मिक्स हो जाता है और एसेंशियल है, ये जरूरी है हमारे नॉर्मल ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। हमारे शरीर में जो जितनी भी कोशिकाएं हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हड्डियां हैं या कार्टिलेज है, ब्लड वेसल्स हैं या हमारी स्किन है, इनको कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर ग्रोथ एंड रिपेयर चाहिए होता है, तो उसमें ये बेसिकली बहुत हेल्प करता है विटामिन सी। Being an ascorbic acid, being a water soluble vitamin, it basically helps a lot. विटामिन सी सिंस एक और इसकी खास बात यह है कि ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है, फल और सब्जियों में नेचुरल तरीके से पाया जाता है और हमारे इम्यून स्ट्रेंथनिंग की कैपेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा हाई मात्रा में होती है, एंड जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं, उसके ऊपर जो फ्री रेडिकल्स का अटैक होता है, उससे ये बखूबी हमारे बॉडी को बचाने में कामयाब होता है विटामिन सी। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होने के नाते हमारा शरीर जो है इसे खुद प्रोड्यूस नहीं करता, और जितनी भी एक्स्ट्रा विटामिन सी आप बाहर से कंज्यूम करके बॉडी में अगर एक्स्ट्रा हो गया है तो ये बाहर निकल जाता है, मतलब वॉशरूम के द्वारा या फिर पसीने के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए जरूरी होता है कि विटामिन सी का जो कंजम्पशन है वो डाइट से डेली बेसिस के ऊपर हमें होना चाहिए, बिकॉज शरीर खुद बना नहीं सकता, और अगर आपने एक्स्ट्रा खा भी लिया तो वो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से इसका कोई हायर लिमिट का कोई लिमिट नहीं है, इसके कोई टॉक्सिसिटी का कोई डोजेज नहीं है। बिकॉज डोज टॉक्सिसिटी कब होगी? जब ये आपके बॉडी में स्टोर हो जाए, स्टोर होगा तो ये कुछ खराब कर सकता है, लेकिन ये स्टोर ही नहीं होता, ये बाहर निकल जाता है एक्स्ट्रा, तो इसकी टॉक्सिसिटी लेवल्स बहुत 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 हाई है, जो एक नॉर्मल इंसान को कंज्यूम करते वक्त कभी टेंशन नहीं होगा। ऑलराइट, सो विटामिन सी एवरीडे बेसिस के ऊपर हमारे शरीर के अंदर इसको डाइट से मिलना चाहिए और इसे कंज्यूम करना ये हमारे सबका फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। ओके, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है अगर आपके विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर और परसिस्टेंट लैक है, परसिस्टेंटली आप विटामिन सी की लैक मतलब जो है
इट्स परसिस्टेंट, ओके, लगातार लैक है विटामिन सी का आपके डाइट के अंदर, तो क्या हो सकता है? सबसे पहला जो है कि आपकी इम्यूनिटी जो है, आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो कमजोर हो सकती है। सेकंड, अगर आप देखेंगे तो आपको गैंगीवाइटिस, मतलब आपको जो आपके मसूड़े हैं उसमें से खून निकलने की शिकायत, आमतौर पे खून निकलने की शिकायत विटामिन सी डेफिशिएंसी का एक रीजन होता है। रफ एंड ड्राई स्केली स्किन, आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, ओके, ये खुदरी एंड स्केली है ना, स्केल्स जैसा उस पे आना शुरू हो सकता है। इजी ब्रूजिंग, इसका मतलब क्या होता है कि आप किधर से भी जा रहे हैं, आपने अगर बैग अपना पर्स हाथ में लिया तो पर्स का जो वो है अपना हैंडल, उस मटेरियल से भी आपको खरोच आने के चांस हो जाते हैं। आप कहीं जा रहे हैं और कुर्सी खाली हल्के से आपको टच हो गई तो खरोच आने के चांस हो सकते हैं। तो ये खरोच होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर विटामिन सी आपके बॉडी में कम मात्रा में पाया जाता है। आपका जो कार्टिलेज है, जितने भी आपके जॉइंट्स हैं बॉडी में, है ना, वो हड्डी के जॉइंट्स के ऊपर ना कार्टिलेज नाम की एक स्मॉल सॉफ्ट बोन होती है, तो वो वीक होनी शुरू हो जाती है। विटामिन सी उसमें उसको स्ट्रॉन्ग रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इम्प्रॉपर बोन डेवलपमेंट, आपकी जो हड्डियां हैं उसकी जो डेवलपमेंट है वो इम्प्रॉपर होती है अगर कंटिन्यूसली विटामिन सी डेफिशिएंट होता है। मसल डिजेनरेशन, आपकी जो मांसपेशियां हैं उनमें आपको कमजोरियां दिखनी शुरू हो जाती हैं कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर अगर विटामिन सी डेफिशिएंट पाया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि विटामिन सी का जो पूल है बॉडी में यूजुअली 4 से 12 हफ्ते में खत्म होना शुरू हो जाता है अगर एक व्यक्ति विटामिन सी का कंजम्पशन स्टॉप कर देता है तो, ओके। सो इसीलिए जरूरी है कि विटामिन सी का कंजम्पशन जो है ये कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर हमने डेली बेसिस पे इसे फुलफिल करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि विटामिन सी इन सब के अलावा और बहुत सारे कामों में भी हमारे शरीर में हेल्प करता है। ऑलराइट, सो नेचुरली अगर आपका विटामिन सी भर गया है, अच्छे मात्रा में बॉडी में आ रहा है, तो आपको ये जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख रही हैं इन सब में आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी एंड आप एक मजबूत व्यक्तित्व, एक मजबूत शरीर लेकर आप चलेंगे लाइफ में, ओके। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमें समझने के लिए, और वो ये है कि विटामिन सी जो है, ऑलराइट, विटामिन सी जो है ये हमारे रिकवरी प्रोसेस को बहुत फास्ट करता है। अगर आपके शरीर, फॉर एग्जांपल अगर आपको चोट लगी है, इन्फेक्शन हो गया है बॉडी के अंदर, तो उसको रिकवर करने में बहुत फास्ट रिकवरी होती है। विटामिन सी स्पीड अप कर देता है रिकवरी प्रोसेस, ओके। और इसके लिए अगर कोई इंसान है जो फ्रीक्वेंटली कोल्ड, कफ या फ्लू की शिकायत से, है ना, हर मौसम चेंज होने पर मुझे सर्दी जुकाम पकड़ लेता है, तो आपके रोग प्रतिकारक शक्ति को एक बूस्टिंग डोज देना जरूरी है और उसके लिए विटामिन सी बेसिकली बहुत मजबूती से आपकी सहायता कर सकता है। विटामिन सी हेल्प्स डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड एंड सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स बाय एन एवरेज ऑफ 8% इन एडल्ट्स। वैज्ञानिकों ने, खोजकर्ताओं ने ऐसा पाया है कि विटामिन सी रेगुलर बेसिस पे खाने पर आपकी जो ड्यूरेशन होती है सर्दी खांसी की या फिर जो सीवियरिटी होती है ना, इस सिम्टम्स की, वो 8% तक कम होने के चांस हो जाते हैं अगर आप कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर विटामिन सी का कंजम्पशन करते हैं। तो बेनिफिट्स क्या है एडिक्वेट का? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है, स्ट्रांग बन जाती है। जैसे आज की तारीख में हम सब वायरस से लड़ रहे हैं, तो वायरस से कोई दवाई नहीं है वायरस को मारने के लिए, लेकिन एक ही काम बहुत ज्यादा अच्छे से काम हो सकता है कि हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति हम उसको मजबूत कर सकें, ओके। जितना हम उसको मजबूती देंगे तो वायरस अगर हमारे अंदर आ भी गया तो हम लोग शायद असिम्प्टोमेटिक कैटेगरी में रहेंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिम्प्टोमेटिक कैटेगरी में आ गए और सिम्प्टोमेटिक से सीवियर सिम्प्टोमेटिक कैटेगरी में आ गए तो हॉस्पिटल एडमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जहां पे फाइनेंशियली, इमोशनली स्ट्रेस सब बढ़ जाता है, फैमिली का स्ट्रेस बढ़ जाता है, राइट। तो इसलिए बेटर ये है कि अगर हम हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को पहले से ही मजबूत करने के ऊपर वर्क कर सकें। विटामिन सी एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमें सेल डैमेज से बचाता है, रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स के अटैक से हमारे को सेल डैमेज से ये बचाता है। विटामिन सी को कंज्यूम करने के लिए या किसी भी प्रकार के विटामिन को कंज्यूम करने के लिए, मिनरल्स को कंज्यूम करने के लिए आरडीए जो है ये रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ओके। ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उनके द्वारा ये बताया जाता है कि आपने आरडीए, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस को आपने कंज्यूम करना है। इंडिया में जो आरडीए है विटामिन सी के लिए वो है 40 mg मिनिमम पर डे यू हैव टू कंज्यूम। 40 मिलीग्राम आपको रोज कंज्यूम करना है एज पर द आईएमए ने जो बताया है आरडीए के हिसाब से। मगर जो 40 mg है, 40 मिलीग्राम है, ये सिर्फ मेंटेनेंस डोज है,
ओके लेकिन अगर आप अपने इम्यूनिटी को बूस्टिंग देना चाहते हैं, आप बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप 400 mg, 800 mg, 1200 mg आप कोई भी लिमिट तक उसको खा सकते हैं। उसका कोई टॉक्सिसिटी लेवल बहुत हाई है, मतलब वो आसानी से आप उसको नहीं पहुंच पाएंगे, और जब भी एक्स्ट्रा हो जाएगा बॉडी के अंदर तो बॉडी उसको पेशाब के रूप में या फिर पसीने के रूप में उसको फ्लश आउट कर देगा। ओके सो आप उसे आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब विटामिन सी जो है, इसका जो एब्जॉर्ब होने, इसका जो तरीका है बॉडी में एब्जॉर्ब होने का या कंज्यूम होने का, तो दो प्रकार के मैकेनिज्म जो है वो वर्क करते हैं उसे कंज्यूम करने के लिए। सबसे पहला जो मैकेनिज्म है उसे कहते हैं इंस्टेंट रिलीज मैकेनिज्म। आप जब आमतौर पे विटामिन सी का सप्लीमेंट लेते हैं, या फिर आप ऑरेंज खाते हैं, या फिर आप कोई भी फल, सब्जी, फ्रूट्स जिसके अंदर विटामिन सी आपको मिलता है, अगर आप उसे कंज्यूम करते हैं और उसमें अगर ये वाला मैकेनिज्म है इंस्टेंट रिलीज मैकेनिज्म, तो वो इंस्टेंटली जितनी भी विटामिन सी की मात्रा उसके अंदर है वो तुरंत रिलीज करके आपके गट में ला देता है और आपका बॉडी उसको तुरंत चूस लेता है। ओके, और सेकंड होता है जिसे बोलते हैं एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म। एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म क्या होता है? ये वो मैकेनिज्म होता है बेसिकली जो उस विटामिन सी को गट में लंबे समय तक रखता है और धीरे धीरे टाइम पर उसको छोड़ता रहता है, जैसे जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट आती है उस हिसाब से। ओके, अब इसका एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको एक ग्राफ के रूप में दिखाना चाहूंगा। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो ग्रीन लाइन है, मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा हो, तो ये जो ग्रीन लाइन है ये इंस्टेंट रिलीज वाला विटामिन सी मैकेनिज्म को फॉलो करती है, राइट। ये जो ग्राफ है ये परसेंटेज ऑफ विटामिन सी रिलीज और ये आवर्स। ओके, सो अगर आपने ऐसा कोई सप्लीमेंट खाया है जो इंस्टेंट रिलीज मैकेनिज्म पे आधारित है, आपने ऐसा कोई फल सब्जी खाया है जिसमें विटामिन सी इंस्टेंटली रिलीज होता है, तो आपने जैसे ही उसे कंज्यूम किया, जैसे ही आपने उसे कंज्यूम किया तो विद इन 1 आवर, 1 घंटे के भीतर वो कंप्लीटली आपके बॉडी में रिलीज हो गया। एंड जिसकी वजह से अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ऐसा सप्लीमेंट खाया, आमतौर पे हम मेडिकल स्टोर में जाते हैं, वो हमको विटामिन सी की गोली दे देते हैं, आप खाओ, 500 मिलीग्राम की गोली होती है, डॉक्टर बोलते हैं 1 खा लो रोज, 2 खा लो रोज, तो हम खाते हैं उसको विटामिन सी। अब वो इंस्टेंट रिलीज मैकेनिज्म है, तो उसमें क्या होता है कि आपने 500 मिलीग्राम का विटामिन सी का टैबलेट चूस लिया, खा लिया, बॉडी में चला गया, शाम को 7 बजे खाया था, 8 बजे तक पूरा का पूरा 500 मिलीग्राम आपके बॉडी के अंदर आ चुका है, और उस पर्टिकुलर मोमेंट पे 8 बजे आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट था खाली 100 मिलीग्राम का, तो बाकी बचा हुआ 400 मिलीग्राम जो है आने वाले कुछ समय के अंदर, घंटे 2 घंटे के अंदर बॉडी आगे बाहर फ्लश आउट कर देगा, तो आपका 500 मिलीग्राम का जो पैसा है वो वेस्ट हो गया। लेकिन जब आप उसी सप्लीमेंट को जो बाहर के मार्केट का है उसको आप रिप्लेस करते हैं विद न्यूट्रलाइट विटामिन सी चेरी प्लस, तो ये बना हुआ है एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म से। तो इसको क्या फायदा होता है कि इसका जो रिलीज है विटामिन सी का 2 घंटे में इतना हुआ, फिर 4 घंटे में इतना हुआ, फिर 6 घंटे में इतना हुआ, और 8 घंटे में जाकर वो 100% रिलीज होता है। तो अगर हर घंटे मेरे बॉडी को सिर्फ 100 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट है या 50 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट है विटामिन सी की, तो ये धीरे 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 8 घंटे तक मुझे कांस्टेंट रिलीज देता रहता है। तो मेरे बॉडी को उस मेरा पैसा जो मैंने इन्वेस्ट किया है विटामिन सी खाने में, वो मैक्सिमम वेस्ट होने की जगह पर मेरा बॉडी उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करता है, और मुझे मेरे दिए हुए पैसे का अच्छा और सच्चा रिटर्न मुझे वापस मिलता है, और प्लस मेरी हेल्थ भी अच्छी रहती है। क्यों? बिकॉज मैं एक नेचुरल तत्वों से बना हुआ सप्लीमेंट जो उसे कंज्यूम कर रहा हूं, ना कि मैं दूसरा कोई कंज्यूम कर रहा हूं जो शायद नेचुरल तत्वों से ना बना हो। ऑलराइट, सो ये बेसिकली इसका एक अंडरस्टैंडिंग है न्यूट्राइट विटामिन सी चेरी प्लस का, विच इज कॉल्ड एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म। ओके, सो विटामिन सी चेरी प्लस आपके पूरे दिन भर के शरीर के लिए इम्यूनिटी को स्ट्रेंथनिंग देता है, राइट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, इट बेसिकली हेल्प्स अ लॉट। एंड जैसे मैंने बताया था कि ये फॉर्मुलेटेड है विद एक्सटेंडेड रिलीज टेक्नोलॉजी, है ना, 8 घंटे तक वो चलेगा, 8 घंटे तक आपके बॉडी को एक स्टेडी रिलीज देगा विटामिन सी का। हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी, तो ये वो काम करेगा, विटामिन सी को कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली इक्वल मात्रा में हर 8 घंटे में, हर घंटे में वो छोड़ता जाएगा, रिलीज करता जाएगा, जिसकी वजह से आपके शरीर को कंटिन्यूसली और लंबे समय तक का आपको बेनिफिट या फायदा प्रोवाइड किया जाएगा। हमारा जो न्यूट्राइट का विटामिन सी चेरी प्लस है, इसमें क्या है, इसमें नेचुरल एसेरोला चेरी एक्सट्रैक्ट है, नेचुरल एसेरोला चेरी एक्सट्रैक्ट एंड प्योरिफाइड एस्कॉर्बिक एसिड, ये बेसिकली इससे बना हुआ है। ऑलराइट, एंड ये जो चेरी विटामिन सी है, ये जो एसेरोला चेरी है,
ये कल्टीवेट हुए हैं हमारे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स इन ब्राजील, वहां से ये कल्टीवेट हुए हैं, जहां पे कोई भी कंप्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग, देयर इज नो केमिकल्स, देयर इज नथिंग जो कोई भी कीटनाशक या कोई भी ऐसा केमिकल उसमें छिड़का हुआ ना हो। इस प्रकार की फार्मिंग का ध्यान रखते हुए न्यूट्रालाइट का विटामिन सी चेरी प्लस जो है बेसिकली एम्वे ने बनाया है। 60 गोली का डब्बा आता है, 60 टैबलेट्स का पैक आता है, एमआरपी है 1200 रुपये, आप एक गोली पर डे ले सकते हैं, राइट। अगर मैं मेरे बारे में बात करूं, राइट, मेरे फैमिली में बात करूं, सो ये हमारा विटामिन सी चेरी प्लस है। इनफैक्ट मेरे यहाँ पर अभी 10 डब्बे पड़े हुए हैं लैपटॉप के पीछे, ओके, विटामिन सी चेरी प्लस के, और हमने इसे भरपूर मात्रा में मंगा लिया बिकॉज मेरी वाइफ एक डॉक्टर है, और डॉक्टर होने के नाते वो एक फ्रंट लाइन वर्कर है, राइट। शी इज कॉन्स्टेंटली एंड एवरी सिंगल डे, मेरी वाइफ फेस कर रही है कोविड पेशेंट्स को। 8-8, 9-9 कोविड पेशेंट्स एवरी डे उनके नॉर्मल ओपीडी में आते हैं, जिनको वो चेक करती हैं या जो भी रेकमेंड करना है वो रेकमेंड करती हैं। सो मेरी वाइफ जो है वो इस वक्त ये एवरीडे 4 टैबलेट्स ले रही है इसकी विटामिन सी के, राइट। और मैं और मेरी छोटी बेटी है, वो उनका किड्स च्यूएबल विटामिन सी है वो लेती है, वो शी टेक्स 6 टैबलेट्स ऑफ दैट एवरी डे। एंड मैं जो है बिकॉज मैं सेकेंडरी फ्रंटलाइन वर्कर हूँ, मैं फ्रंटलाइन वर्कर नहीं हूँ, मैं सेकेंडरी हूँ, बिकॉज मेरी वाइफ पेशेंट्स को देख के जब घर पे आती है तो चांसेस हैं कि यहाँ पर भी आ सकता है कुछ, तो मैं इसको 3 सप्लीमेंट्स लेता हूँ, 3 टैबलेट्स लेता हूँ एवरी डे पर्सनली, आई एम कंज्यूमिंग दैट। बट मिनिमम आप 1 ले सकते हैं, आप 2 ले सकते हैं। आपको सही टाइम जो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए इसको लेने का, खाना खाने के बाद, जब आपका पेट भरा होता है उसके बाद में आप कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। यूजुअली अगर आप 2 टैबलेट्स लेना चाहते हैं, 2 गोली से शुरू करना चाहते हैं अपने इम्यूनिटी के लिए, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसको पहला गोली जो है वो आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए। ब्रेकफास्ट में चाय नहीं होना चाहिए, चाय 1 घंटे के गैप के बाद होना चाहिए, ओके। सो आप उसको ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए, और हैवी ब्रेकफास्ट, अच्छे से ब्रेकफास्ट करिए, उसके बाद में आप इसे खाइए 1 टैबलेट को, ताकि आपको दिन भर के काम करते वक्त 8 घंटे का प्रोटेक्शन मिले। और रात को खाना खाने के बाद में 1 गोली लीजिए आप, ताकि रात को आपके बॉडी को रिपेयरिंग मैकेनिज्म में ये हेल्प कर सके सोते वक्त रात को, ओके। अगर आप 2 लेना चाहते हैं, तो अगर आप 1 ही लेना चाहते हैं तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं। मैं 3 लेता हूं, तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद लेता हूं, और मेरी वाइफ जो है वो रात को सोते वक्त 2 लेती है एक साथ, ऑलराइट। एंड दिस इज बेसिकली हाउ इट इज, एंड ये आपको बेसिकली हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल नॉलेज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को इसमें वैल्यू ऐड हुआ होगा, एंड आप अपने कस्टमर्स और अपने डाउनलाइंस और अपने रिलेटिव्स तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि कितना अच्छा और बढ़िया है हमारा ये प्रोडक्ट, ओके। चलिए।